नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने की अधिकारियों के साथ बैठक का प्रभारी सचिव अपने जिलों में मानसून तैयारियों का करें निरीक्षण। उत्तराखंड में 30 जून तक होंगे कर्मचारियों अधिकारियों के तबादले, शासन ने जारी किया आदेश। देहरादून में 13 जून को होगी आईएमए की पासिंग आउट परेड, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिस्सा लेंगी, अंतिम तैयारी तेज। आदि कैलाश यात्रा ने 39 दिन में तोड़ा पिछला रिकॉर्ड, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह, 36,776 इनर लाइन परमिट जारी। यमुनोत्री हाईवे पर सयाना चट्टी के पास भारी भूस्खलन, आवाजाही बंद होने से सैकड़ों श्रद्धालु फंसे। उत्तराखंड के मौसम में बदला, मैदान से पहाड़ तक धूप और गर्म हवाओं ने बढ़ाई तपिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीधा रुख करते खबरों का। खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड अब एरोमा भूमि बन रहा है। देहरादून के सेलाकुई स्थित परफ्यूमरी एवं संगंध अनुसंधान संस्थान ने 20 साल में संगंध खेती को खेत से बाजार तक पहुंचा दिया है। टर्नओवर 2 करोड़ से 100 करोड़ पहुंच गया और अब 11 जून से दालचीनी पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार शुरू होने जा रहा है। मकसद है कि उत्तराखंड को दुनिया का स्नेमन हब बनाना है। इसी कड़ी में 11-12 जून को सेलाकुई में 2 दिन का अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार दालचीनी प्रवर्धन, सतत खेती और कटाई के बाद की तकनीक आयोजित किया जा रहा है। श्रीलंका, इंडोनेशिया के टॉप एक्सपर्ट स्पाइसेज बोर्ड, आईसीएआर और सीएसआईआर, सीआईएमएपी, एफएसएसएआई के वैज्ञानिक शामिल होंगे। किसान, उद्यमी, रिसर्चर और सबको एक मंच मिलेगा। पत्रकार मित्रों को मेरा नमस्कार। और आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि आज के दिन मैं आपसे वार्ता कर रहा हूं। आज नरेंद्र मोदी जी एक इलेक्टेड पीएम के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने वाले प्रधानमंत्री बने हैं। मैं उनको अपनी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और हमें पूरा विश्वास है कि उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में देश लगातार इसी प्रकार आगे भी तरक्की करेगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर डोईवाला से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सफल कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रसिद्ध कालू सिद्ध मंदिर में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। इस धार्मिक अनुष्ठान में हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और डोईवाला के विधायक ब्रजभूषण गैरोला मुख्य रूप से शामिल हुए। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वस्थ, सुखी और दीर्घायु जीवन की कामना की। इस अवसर पर राज्य मंत्री सुभाष बर्थवाल और पालिका अध्यक्ष नरेंद्र सिंह सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे। अगली खबर हरिद्वार से। हरिद्वार पुलिस ने 72 घंटे के भीतर अंतर्राज्यीय बच्चा चोरी और मानव तस्करी गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 2 महिलाओं समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कनखल के बैरागी कैंप से अपहरण 3 वर्षीय मासूम बच्ची को दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन से सकुशल बरामद किया गया है। जांच के दौरान पुलिस ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चोरी किए गए करीब 1.5 वर्षीय बच्चे को भी उत्तर प्रदेश के बदायूं से सुरक्षित रिकवर किया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि गिरोह निसंतान दंपतियों को 2 से 5 लाख रुपए बच्चों का सौदा करता था। एसएसपी नवनीत सिंह की निगरानी में चली इस कार्रवाई में सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगालकर और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर गिरोह तक पहुंच बनाई गई। मामले में मानव तस्करी की धाराएं भी बढ़ाई गई और गिरोह के नेटवर्क की जांच जारी है। छह जून को एक पुलिस को कनकल पुलिस को सूचना मिली थी कि ठोकर नंबर 10 के पास में एक वहाँ परिवार रहता है, 3 वर्षीय बालिका राधिका, उसका किसी ने अपहरण कर लिया है। तो चूंकि सेंसिटिव प्रकरण था, छोटे बच्चे के ऐसी बात चली कि किसी ने चोरी कर लिया है, तो इसमें सर्वप्रथम सीसीटीवी कैमरे देखे गए।
तो वास्तव में पता चला कि एक महिला और पुरुष एक बच्चे को ले जाते हुए दिखे। तो फिर इस संबंध में एक मुकदमा BNS 137 में कनकल थाने में लिखा गया और इसमें फिर चूंकि छोटे बच्चे से संबंधित मामला था तो इसमें डिफरेंट पुलिस टीम्स बनाई गई। एक CCTV कैमरा देखने के लिए, एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस टावर डम चेक करने के लिए और एक घाटों पे और जो हमारे गलियां सौटे जाती हैं कनकल में और अंदर वहाँ पे जानकारी करने के लिए मैनुअल इंटेलिजेंस मैनुअल सर्विलांस के लिए। अगली खबर ऋषिकेश से। ऋषिकेश नगर निगम के अंतर्गत होने वाले विकास कार्यों को लेकर निगम महापौर शंभू पासवान ने प्रेस वार्ता के जरिए निगम के उपलब्धियों का खाका रखा। महापौर ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में कई विकास योजनाएं धरातल पर गतिमान हैं। आगामी कुंभ 2027 के बजट से घाटों के नवीनीकरण, सड़कों पर स्ट्रीट लाइट, सड़कों की सफाई सहित शहर को कुंभ से पूर्व कचरा मुक्त करके ऋषिकेश शहर का कायाकल्प किया जाएगा, जिससे करोड़ों की लागत से विभिन्न विकास योजनाएं धरातल पर उतरेंगी। और बहुत सारी उपलब्धियां इस दौर में इस 1.5 साल के अंदर नगर निगम के क्षेत्र में या नगर निगम को प्राप्त हुई है, जिसमें कि आप जान रहे हैं कि एक हमारा कार्यालय जो पुराना बन ही रहा है उस पर कार्य गतिमान है MDDA के द्वारा। उस पर बात पहले हो चुकी है, बार बार करना ठीक नहीं है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट हमारा जो लाल पानी में बन रहा है वो ट्रायल उसका हो चुका है और बहुत जल्द ही हमारे नगर निगम क्षेत्र का सारा कचरा प्रतिदिन का वहाँ जाना प्रारंभ हो जाएगा। और साथ ही जो पुराना कचरा गोविंद नगर में पड़ा हुआ था जिसको लीगेसी वेस्ट कहते हैं, तो वो लीगेसी वेस्ट निस्तारण के लिए भी अभी पिछले 4-5 महीने पहले से जो प्रस्ताव गए थे उन प्रस्तावों पर स्वीकृति प्राप्त हो गई। फरवरी में स्वीकृति प्राप्त हुई। अप्रैल में ये है कि हमने कुंभ मेला के लिए कई मांग पत्र रखा था सरकार ने। तो एक बहुत बड़ा बैठक हुआ था हरिद्वार में, जिसमें माननीय पुष्कर सिंह धामी जी थे और उनके अध्यक्षता में वो बैठक हुआ था कुंभ मेला। एक मांग पत्र हमने जारी किया मांगा था, तो उसमें सबसे पहले ये था कि त्रिवेणी घाट के लिए नवीनीकरण के लिए हमने रखा था अपना प्रस्ताव। अगली खबर का रुख कर लेते हैं खबर देहरादून से, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गढ़ी कैंट स्थित टपकेश्वर मंदिर में PM नरेंद्र मोदी के देश के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने के उपलक्ष्य में पूजा अर्चना कर उनके दीर्घायु जीवन और उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना की। उन्होंने PM मोदी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में यह एक गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण है। पिछले 4399 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, दृढ़ संकल्प और राष्ट्र प्रथम की भावना के कारण भारत ने विकास, सुशासन और जन कल्याण के क्षेत्र में अनेक नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। यह महज अंकों का आंकड़ा नहीं बल्कि 140 करोड़ देशवासियों के अटूट विश्वास और समर्थन का प्रतीक है। नरेंद्र मोदी जी सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने वाले प्रधानमंत्री बने हैं और इन 12 सालों के अंदर भारत के मान को विश्व के पटल पर ऊंचा करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है। आज रक्षा के क्षेत्र में हम आग्रह हो रहे हैं। आज एक समय ये था हम विदेशों से हथियार खरीदते थे और आज हमारे बनाए हुए हथियार आप देखा होगा, हमारी बर्दोस्त मिसाइल जिसकी डिमांड हो रही है। अगली खबर की ओर रुख करते, देहरादून पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए रंगदारी और फायरिंग के आरोपी अमन को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 25 मई को प्रेमनगर थाना क्षेत्र में 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और घर पर फायरिंग करने का मामला दर्ज हुआ था। जांच में सामने आया कि जेल में बंद अर्जुन ने अपने साथियों अमन, विकास और दीपिका के जरिए पीड़ित परिवार को धमकाने की साजिश रची थी। 20 मई को आरोपियों ने घर में फायरिंग कर धमकी भरा पत्र भी फेंका था। पुलिस ने अमन को बिधौली क्षेत्र से गिरफ्तार कर उसके पास से 315 बोर का तमंचा और 2 कारतूस बरामद किए हैं। मामले में विकास और दीपिका की तलाश जारी है। 25 मई 2026 को श्रीमती सीमा राजपूत पत्नी श्री अजय राजपूत द्वारा एक थाना प्रेमनगर में एक तहरीर दी गई, जिसमें इनके द्वारा बताया गया कि अर्जुन, दीपिका, विकास बलारा व अमन द्वारा इनसे 30 लाख रुपए रंगदारी की डिमांड की गई। साथ ही जान से मारने की नीयत से इनके घर में फायरिंग की गई।
उक्त तहरीर के आधार पर थाना प्रेम नगर में बीएनएस की धारा 109, 308, 61 में अभियोग पंजीकृत किया गया। मैटर की संवेदनशीलता को देखते हुए तुरंत पुलिस टीमें गठित की गई, जिन्होंने अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर सुराग पतरासी करते हुए एक अभियुक्त अमन को बिदौली क्षेत्र से गिरफ्तार किया। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। नैनीताल के मां नयना देवी मंदिर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक सारथा आर्य के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना को लेकर विशेष पूजा अर्चना की। यह कार्यक्रम केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री मोदी के लंबे कार्यकाल के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। भाजपा नेता नितिन कार्की ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व पटल पर एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत और विश्वगुरु भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। आज हमारी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को निर्वाचित रूप से इस देश में सबसे अधिक समय हो चुका है प्रधानमंत्री के रूप में, तो इसी के उस उपलक्ष्य में हम सभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मिलकर के उनकी दीर्घायु के लिए और उनके स्वस्थ जीवन के लिए पूजा अर्चना की है, और ताकि वो हमारे देश को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहें, हमारा देश यूं ही विकास करता रहे, इसलिए हमने ये पूजा अर्चना की है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार देश की सेवा कर रहे हैं और आज देश की सेवा करने वाले वो निर्वाचित सबसे ज़्यादा समय बिताने वाले प्रधानमंत्री हो चुके हैं और मुख्य सेवक के रूप में लगातार परिश्रम करना, लोगों की सेवा करना, लोगों के लिए काम करना बिना रुके बिना थके, और इसी कारण से आज जब उनको सबसे बड़ा सेवक बनने का, सबसे लगातार सबसे ज़्यादा समय के लिए सेवक बनने का, मुख्य सेवक बनने का सौभाग्य मिला है। अगली खबर का रुख करते देहरादून जिले की विधानसभा क्षेत्रों में विधायक निधि के उपयोग को लेकर जारी आंकड़ों ने राजनीतिक चर्चाओं को हवा दे दी है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार चकराता से कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह विधायक निधि खर्च करने के मामले में सबसे आगे रहे हैं, जबकि राजपुर से भाजपा विधायक खजानदास सबसे पीछे बताए गए हैं। विधायक निधि का उपयोग सड़क, पेयजल, शिक्षा और अन्य जनहित के विकास कार्यों के लिए किया जाता है। इस मुद्दे पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि भाजपा सरकार होने के बावजूद निधि खर्च करने में कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह आगे रहे, जबकि भाजपा विधायक खजानदास पीछे रह गए। आंकड़ों को लेकर अब राजनीतिक बहस तेज हो गई है। उनसे एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है कि वैसे तो प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तराखंड में भाजपा की है, लेकिन विधायक निधि खर्च करने के मामले में धुरंधर साबित हुए हैं प्रीतम सिंह जी, जो चक्राता से हमारे विधायक हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। ऐसे में फिसड्डी साबित हुए काबीना मंत्री खजानदास। प्रीतम सिंह जी हजारों की योजनाएं स्वीकृत करा के जनता का जो पैसा है विधायक निधि का, वो जनता को समर्पित करेंगे, लेकिन वहीं भाजपा के विधायक ऐसा समझते हैं कि ये विधायक निधि, सांसद निधि अपने घर से लाए, ये उसमें भी कंजूसी और कोताही करते। अगली खबर की ओर रुख करते प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मंडल और जिला स्तर के प्रशिक्षण वर्ग पूरे होने के बाद प्रदेश भाजपा मुख्यालय में आज प्रशिक्षण अभियान की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। जानकारी देते हुए प्रदेश प्रभारी एवं उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य ने बताया कि बैठक में सभी जिलों से आए पदाधिकारियों ने प्रशिक्षण वर्ग की विशेषताओं व आगामी समय में प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग आयोजित होने के संबंध में चर्चा की गई। आज उत्तराखंड प्रदेश के जो प्रशिक्षण अभियान जो है हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा आयोजित किया गया था, मंडल और जिला के प्रशिक्षण वर्ग संपूर्ण होने के बाद हम सब ने एक समीक्षा बैठक जो है आज तय की थी, और समीक्षा बैठक में हम सारे जो है जिलों से उस प्रशिक्षण वर्ग के जो विशेषताएं रहीं उनके संदर्भ में चर्चा किया, और चर्चा कर कभी आने वाले समय में प्रदेश के प्रशिक्षण वर्ग होने हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का भी मंडल और जिले के प्रशिक्षण समाप्त हुए हैं। उसका प्रशिक्षण के समापन के बाद एक समीक्षा पार्टी द्वारा होती है। हमारे जो जोन के प्रभारी हैं और राज्यसभा के सांसद उत्तर प्रदेश के महामंत्री अमरपाल मौर्य जी, उनका आगमन था। उनके सामने हमारे जिले के सभी
जो प्रशिक्षण के प्रभारी थे, हमारे जो प्रशिक्षण टोली की जो प्रमुख लोग थे, उन सब की बैठक हुई है। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों में जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। सीधे लेकर चलते हैं आपको खबरों के विस्तार में। खबर नैनीताल से। नैनीताल स्थित कुमाऊं विश्वविद्यालय के हर्मिटेज भवन में पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया के तहत 24 विषयों के लिए 480 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार आयोजित किया गया। इंटरव्यू में शामिल छात्र छात्राओं में काफी उत्साह देखने को मिला। नोडल अधिकारी प्रोफेसर नंद गोपाल साहू ने बताया कि साक्षात्कार 30 अंकों का है और इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही मेरिट सूची जारी कर दी जाएगी, जिसके आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को उनकी पसंद के अनुसार कॉलेज आवंटित किए जाएंगे। एक्चुअली अभी जो पीएचडी एडमिशन के लिए इंटरव्यू हो रहा है, जो 30 मार्क्स के लिए इंटरव्यू हो रहा है, एंड पहले रिटिन में जो क्वालिफाइड कर लिया एंड जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी स्टूडेंट्स है सबके लिए आज इंटरव्यू चल रहा है। नियर अबाउट 24 डिपार्टमेंट्स का है एंड नियर अबाउट 480 स्टूडेंट्स का है। तो अभी ऑल डिपार्टमेंट्स का तो इंटरव्यू स्टार्ट हो गया। कि स्टूडेंट्स तो ऑल ओवर इंडिया का है, कोई दिल्ली से है, बिहार है एंड बाहर का भी स्टूडेंट्स है। अगली खबर की ओर करते खबर विकासनगर से, जहां ग्रामीण महिला और बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान ने एक सराहनीय पहल की है। राजधानी के शंकरपुर स्थित संस्थान में 30 दिवसीय लाइट मोटर व्हीकल चालक प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। शिविर में स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं, मनरेगा परिवारों के सदस्य और ग्रामीणों युवा शामिल हैं। सीधे आपको दिल्ली लेकर चलते, जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉन्क्लेव में क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। लोगों ने पहली बार ये देखा है कि जब सही नियत से सरकार चलती है तो तेज गति से विकास भी हुआ है। एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे। और मैं मानता हूं कल जो गरीब था आज जो न्यू मिडिल क्लास बना है, उसे अब हमें पीछे नहीं होने देना है। इसलिए सरकार के नाते, जनप्रतिनिधि के नाते हमें दिन रात काम करना है, परिश्रम की पराकाष्ठा करनी है। और इस संकल्प के साथ कि 140 करोड़ का ये देश हमसे जो उम्मीदें लगाए बैठा है वो जरूर पूरी हो। भारत का युवा, भारत की नारी शक्ति, भारत का मध्यम वर्ग, भारत के किसान, सबकी आकांक्षाएं, उनकी एस्पिरेशंस हमें पूरी करनी है। आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा। देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए
हमें अपना हर पल समर्पित करना है। साथियों, एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है। कांग्रेस ने देश को लाचारगी, बेचारगी और हीन भावना के गर्त में गिरा दिया था। देश को यही एहसास कराया जाता था कि भारत में विकास धीरे धीरे ही होता है, भारत में तेज विकास संभव ही नहीं है। और बड़ी ही चतुराई से इस धीमी विकास को एक नाम दिया था, हिंदू ग्रोथ रेट, यानी कार्यशैली कांग्रेस की, दायित्व कांग्रेस का, विफलता कांग्रेस की, लेकिन कलंक देश की बड़ी हिंदू आबादी के नाम लगाया गया। जबकि असल में इस कुसंस्कृति का नाम होना चाहिए था कांग्रेस ग्रोथ रेट। इस कांग्रेस ग्रोथ रेट में ना गवर्नेंस थी, ना नीति, ना नियत और ना ही निर्णय। साथियों, पहली बार अटल जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार आई, तब जाकर हमें एक झलक दिखी कि विकास में गति कैसे आती है। लेकिन दुर्भाग्य से 2004 में देश फिर से अस्थिरता के बवंडर में और कांग्रेस के शिकंजे में फंस गया। विकास तो दूर की बात है, देश को कांग्रेस ने एक के बाद एक हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में घसीट दिया। साथियों, देश का भाग्य फिर तब बदला जब 2014 में एनडीए की सरकार बनी। देश ने देखा कि जब नियत, नीति और निर्णय तीनों एक साथ काम करते हैं तो विकास की गति कैसी होती है। देश ने देखा कि जो काम दशकों में होते थे वो काम महीनों में होने लगे। 2014 में 74 एयरपोर्ट से 2026 में 160 से अधिक एयरपोर्ट तक, 2014 में 1000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे से 2026 में 6700 किलोमीटर एक्सप्रेसवे तक, 2014 में सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो से 2026 में 20 से ज्यादा शहरों में मेट्रो तक, 2014 में 700 करोड़ रुपए डिफेंस एक्सपोर्ट से 2026 में 23,000 करोड़ रुपए के डिफेंस एक्सपोर्ट तक। देश ने बहुत लंबी यात्रा तय की है। साथियों, 2014 में देश में केवल 25 करोड़ इंटरनेट यूजर थे। आज 100 करोड़ से अधिक यूजर इंटरनेट से जुड़े हैं। 2014 में डिजिटल पेमेंट्स ना के बराबर थे। आज भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर 1 देश है। 2014 में भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर मोबाइल बाहर से मंगाता था। 33 करोड़ से अधिक मोबाइल हैंडसेट खुद बनाता है। 2014 में सोलर क्षमता केवल 2.5 गीगावाट थी। आज यह 150 गीगावाट से अधिक है। 2014 में एथेनॉल ब्लेंडिंग केवल 1.5% था। आज यह 20% तक पहुंच चुकी है। 2014 में देश की एक भी सेमीकंडक्टर यूनिट नहीं थी।
आज देश में बन रही 10 से ज्यादा सेमीकंडक्टर यूनिट्स भारत को आधुनिकता की तरफ ले जा रही है। साथियों, हमने देश की जरूरतों को अपनी नीतियों और निर्णयों का आधार बनाया, नई सोच से नए फैसले लिए। हमने युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बनाई, सहकारी क्षेत्र को मजबूती देने के लिए अलग कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाई, हमारे मछुआरे भाई बहनों के लिए अलग फिशरीज मिनिस्ट्री बनाई। हमारा फोकस क्लियर था, विकास की दौड़ में कोई पीछे न छूटे। साथियों, हमने दिव्यांगजनों के लिए कानून बनाया, आदिवासियों के लिए जनमन जैसी योजनाएं शुरू की, पशुपालकों और मछुआरों को पहले किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ नहीं मिलता था, हमने उन्हें भी सुविधा से जोड़ा। और इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को भी स्वनिधि क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी। साथियों, सवाल यह है कि अगर 12 साल में इतना कुछ हो सकता है तो फिर दशकों तक क्यों नहीं हुआ? ये कांग्रेस ग्रोथ रेट और एनडीए ग्रोथ रेट का अंतर है। एक व्यवस्था